उससे बड़ा भक्त इस दुनिया में कोई नहीं है, और उससे बड़ा महान शक्तिशाली। एक बार क्या हुआ कि क्लास में जो है सब बच्चे पढ़ रहे थे, प्रोफेसर पढ़ा रहा था। तब तक एक बच्चे का जो है घड़ी वो रख करके गया अपने टेबल पर, बाथरूम आया तो घड़ी गुम। और वो घड़ी जो है उसके बाप ने उसके जन्मदिन पर दिया हुआ था। आया, उसने प्रोफेसर को बताया, बोला सर मेरी घड़ी गुम हो गई है। क्षमा के बारे में बता रहा हूं कि क्षमा कैसे किया जाता है। बड़ा शक्तिशाली होने के बाद भी दूसरे को क्षमा कर देना बहुत बड़ी महानता है। तो प्रोफेसर आया, प्रोफेसर के दिमाग में एक चीज आई कि यहाँ से कोई बच्चा बाहर गया नहीं, सब क्लासे में है, तो घड़ी भी क्लासे में होगी। उसने क्या किया कि चपरासी को बुलाया, बोला कि जितने बच्चे हैं उतनी काली पट्टी लाओ। काली पट्टी मंगाया, क्योंकि स्कूल में तो हर चीज आता है। और बोला कि सबके आंखों पर पट्टी बांध दो। सबके आंखों पर पट्टी बंधवा दिया, बंध गया। उसके बाद प्रोफेसर ने क्या किया कि हर बच्चों को बोला खड़े हो जाओ, और सबके पॉकेट को चेक करने लगा। तो जब चेक किया तो जो लड़का घड़ी लिया हुआ था, इस कहानी का असली मजा बाद में आएगा आप लोगों को, अभी तो ये कहानी चल रही है। जो घड़ी लिया हुआ था उसे क्या किया, उसने घड़ी उसके पॉकेट से निकाल लिया, और निकालने के बाद जिस लड़के की घड़ी गुम हुई थी उस लड़के को दे दिया। बोला भाई लो अपनी घड़ी। वो भी लड़का नहीं पूछा कि कौन लिया था, उसको तो भाई अपनी घड़ी मिलने से मतलब थी। घड़ी मिल गई, घड़ी ले लिया, कहानी रफा दफा हो गई। हाँ, कहानी रफा दफा हो गई। लड़के सब पढ़ लिख करके अपने अपने जगह पर चले गए। कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई जो बना, जिसको जहां बना। एक बार क्या हुआ कि उसी स्कूल का एनुअल फंक्शन था, साल में एक बार स्कूलों का होता है। तो जो लड़का घड़ी लिया हुआ था, जिसके पॉकेट से घड़ी निकाली गई थी, प्रोफेसर ने निकाला था, वही लड़का चीफ गेस्ट बन करके उस स्कूल का एनुअल इंस्पेक्शन में आया। चीफ गेस्ट होता है ना एक, वही आया, क्योंकि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया था। आया तो जैसे उसने प्रोफेसर को देखा, आकर के प्रोफेसर को प्रणाम किया और बोला कि गुरुदेव, आज मैं जो भी हूं आप ही की कृपा से हूं। बोला मेरी कृपा से? आप मुझे पहचान रहे हैं? बोले कि हाँ पहचान तो रहा हूं, आपको मैं पढ़ाया हूं। बोला कि पढ़ाया नहीं है, आप मेरे जीवन बचाए हैं। बोला वो कैसे? बोले कि जब एक बार आपको याद होगा कि क्लास में घड़ी गुम हुई थी और मैं ही वो घड़ी लिया हुआ था, वो भी आप जानते हैं। और अगर घड़ी तो मिल गई, लेकिन 2-3 दिन तक मैं डरा रहा कि अब मुझे बताया जाएगा कि घड़ी इसी ने लिया था, अब मेरी बेइज्जती होगी। और सही में अगर मुझे थोड़ा भी अपमानित हुआ होता तो मैं प्लान बना लिया था कि मैं खुदकुशी कर दूंगा, कि अगर मुझे मेरे सम्मान को ठेस पहुंचेगा, क्योंकि मैंने कभी गलती किया नहीं था, अब पहला गलती किया था, तो मैं ये सोच लिया था कि मैं खुदकुशी कर दूंगा था, मैंने प्लान बना लिया था। लेकिन आपने उसके बाद ये चर्चा ही नहीं हुआ, और वही मेरे जीवन का बदलाव हुआ। तो ये प्रोफेसर साहब बोले, लेकिन मैं तो आपको पहचाना नहीं कि आप भी लिए थे। बोला क्यों? आप भी मेरे पॉकेट में से घड़ी निकाले थे और आप मुझे पहचाने नहीं? बोले कि हाँ। बोले कि ऐसा कैसे? बोले कि इसलिए कि जब सबके आंख पर पट्टी बंधी थी तो मैं अपने आंख पर भी पट्टी बांधा था। बोले गुरुदेव आप अपने आंख पर क्यों पट्टी बांधे थे? बोले कि इसलिए ये दोस्त हमें नजदीक है कि जब वो बच्चा को मैं देखूंगा तो उसके प्रति मेरे मन में घृणा होगी कि ये मेरे स्कूल का बच्चा है, ये घड़ी चुराया है। इसलिए मैंने पट्टी नहीं बांधा कि बच्चों से गलती हो जाती है।
तो मैं तो आज तुम बता रहे हो, अब वो अपने गुरु महाराज से लिपट गया एकदम, बोला कि वाह, आप जैसा महान तो कोई है ही नहीं। इतना बड़ा गुरु, इतना बड़ा, मतलब है ओके, ऐसा ही बात है कि मैं सोचा कि अगर मैं तुम्हें पहचान लूंगा तो तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचेगा और मेरे मन में ये रहेगा कि ये बच्चा चोर है। तो इसलिए मैंने अपने आंख पर पट्टी बांध लिया कि मेरा जो भी स्टूडेंट है वो मेरा छात्र है, संभाव है ना, सब हमारे लिए बराबर है। तो कहने का एक कहानी इसलिए बताया, और वो बच्चा लिपट गया, बोला कि गुरुजी आपसे महान तो मैंने कोई आदमी नहीं देखा। तो महानता उसमें है कि अगर कोई गलती कर दिया और उसके गलती को हम उजागर करें तो हम महान नहीं है, चाहे हम कितने भी सत्संग सुने। महान तब है जब उसको हम दबा दें। तो सबसे बड़ा चीज ये है कि अगर कोई गलती करता है तो उसको मौका दीजिए सुधरने का। ये नहीं है कि उसको छीछा लेदर करके चारों तरफ फैला दिए और हम अच्छे बन गए। हम अच्छे नहीं बने, हम छिछड़े बन गए, क्योंकि हमारे अंदर उस चीज को रोकने की क्षमता नहीं है। संत महात्मा क्या है, चाहे उनके सामने डाकू जाए चाहे साधु जाए, संभाव है, वही बर्ताव करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्रोध, गुस्सा, क्षमा बहुत जरूरी है। चलिए दीदी, हरिओम। हरिओम। आज